हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, ये आपके लिए दूसरी क्लास है और इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। जितना जल्दी होगा इस वीडियो को मैं कंप्लीट करूंगा आप सभी के लिए। हड्डी की नक्काशी के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हड्डी की नक्काशी के लिए आपका रहेगा फरीदाबाद। कौन सा रहेगा? फरीदाबाद रहेगा। जबकि चंदन की नक्काशी के लिए आपका रहेगा झज्जर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हमने कई बार आपके लिए हम लेकर आए, कंप्लीट करवाया है और एग्जाम में 2-3 बार ये रिपीट हुआ है, आगे भी बन सकता है। जटाऊ महोत्सव का आयोजन हरियाणा में कहाँ पर किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा मनसा देवी मंदिर। कहाँ पर है? आपका पंचकुला में। तो यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। जो इस मंदिर के जो पुजारी हैं वो इसमें भाग लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, तो यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। शीतला माता मंदिर आपका गुरुग्राम में है, जिसे हम मसानी माता भी कहते हैं। और एकलव्य मंदिर भी आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और सीता माई आपका कहाँ पर है? करनाल में है। तो ध्यान रखना, सीता माई जो मंदिर है ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो सीता माता है वो ऐसा बताते हैं कि वो धरती की गोद में समा गई या सती हो गई। तो आपको ध्यान रखना, ऐसे भी यहाँ से बन सकता है। तो जबकि इसका जो राइट बनेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, पंडित श्रीराम शर्मा ने तिलक पत्रिका कब निकाली? तो इसका जो राइट बनेगा 1923 में। और इसे हरियाणा का इतिहास पुरुष भी कहते हैं, इसे नवरत्न भी कहते हैं और इसे तिलक यानी कि हरियाणा का तिलक के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर भी बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, इससे पहले हमने अभी एक क्लास डाली थी आपके अपने चैनल पर और इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसका आंसर गलत हो गया था। इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, उन दोनों को मैं ठीक कर रहा हूं इस वीडियो में। आगे से हम ये गलती ना करेंगे। वैसे हमने मैसेज को पिन कर दिया है, अगर कोई समझदार है तो वो देख लेगा। हमने उसमें लिखा भी है, यानी कि मैसेज के द्वारा जानकारी दी गई है। तो इसका जो राइट बनेगा, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? तो खोखरा कोट रहेगा इसका। तो सी रहेगा आंसर। अगला क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन जो है इसका जो राइट बनेगा, यानी कि मई 2017 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कैप्टन चंद्रुम का निधन हुआ, उनका संबंध किस खेल से था? तो इसका जो राइट है ये कुश्ती से बिलोंग करते थे, यानी कि ये भी आप ठीक कर लेना। तो इसका बी बिल्कुल सही रहेगा। हरियाणा में प्रसिद्ध प्राचीन ईंटों से बना हुआ मंदिर कहाँ पर है? तो इसका जो राइट बनेगा, प्राचीन ईंटों से बना हुआ मंदिर आपका है कैथल में। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। और दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा किसके मंदिर है? भगवान शिव के मंदिर है। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो ए बिल्कुल इसका राइट है। हरियाणा की खैर संदेश पत्रिका से किसका संबंध रहेगा? तो इसका जो राइट बनेगा, लाला मुरलीधर का संबंध है। और इनका संबंध कहाँ से? इनकी जो जन्म भूमि है पलवल है और कर्म भूमि इसकी अंबाला रहेगी। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में प्राचीन समय की लाख की चूड़ियां उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट बनेगा, तो ये महेंद्रगढ़ का है। ग्रुप डी के एग्जाम में, क्लर्क के एग्जाम में और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, जो भी लास्ट एग्जाम हुए HSSC के, तो वो सारी हरियाणा जी के देख लें। वैसे तो हम भी प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए डेली क्लास लेकर आएंगे और ये कोशिश हमने आज से ही आपके लिए जारी कर दी है। तो आप हमारी क्लास लगातार देखते रहें, क्योंकि 2021 में जितने भी एग्जाम हुए वो मैं सारी कंप्लीट कराऊंगा। बाकी प्ले लिस्ट में आप अलग से देख सकते हैं। हमने अब तक 26 वीडियो डाली हैं जो लास्ट एग्जाम से संबंधित, और अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास समय है। अभी आपका एग्जाम नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इसका जो राइट है, तो डी बिल्कुल सही आंसर है। प्राचीन समय का ज्वालामुखी केंद्र किस स्थान को माना गया है हरियाणा में? तो इसका जो राइट है, अरावली पहाड़ी क्षेत्र में। तो यानी कि महेंद्रगढ़ का रहेगा। आपको ध्यान रखना, ए बिल्कुल इसका राइट बनेगा। प्राचीन समय का सल्तनत काल का सबसे छोटा इक्ता हरियाणा का कौन सा स्थान था? तो इसका जो राइट बनेगा, पलवल है। और बड़ा कौन सा था? आपका दिल्ली। तो यानी कि इस इक्ता की अगर हम बात करें, इसमें 30 से 40 गांव होते हैं, तो उस समूह को इक्ता कहा जाता है। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा का शिरोमणि कवि किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, पंडित मांगेराम को। किसे कहते हैं? पंडित मांगेराम, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। 1857 में दी गई फांसी का वर्णन किस पत्रिका में किया गया है? तो इसका जो राइट बनेगा, 1857 की जो क्रांति हुई है उसका वर्णन मिलेगा आपको चांद मासिक पत्रिका में। वैसे तो आपको कई बार 1929 मिलेगा, वैसे अगर आप नेट से चेक करेंगे तो इसका 1928 रहेगा चांद मासिक पत्रिका का। और ये कहाँ से निकाली गई? अंबाला से निकाली गई। और इस पत्रिका से किसका संबंध है? विशंबरनाथ कौशिक। तो डी बिल्कुल राइट है।
अंबाला में किस प्रमुख व्यक्ति ने बम फैक्ट्री की स्थापना की? तो इसका जो राइट बनेगा यशपाल के द्वारा। किसके द्वारा? यशपाल के द्वारा। तो ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सिलाई उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सिलाई उद्योग आपका कहाँ का प्रसिद्ध रहेगा? अंबाला। तो सी बिल्कुल इसका राइट रहेगा। और अंबाला का यानी कि अंबाला में चंद्रयान के उपकरण भी बनाए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अंबाला का एक शहर है नारायणगढ़। कौन सा? नारायणगढ़। तो ये सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोने के उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में सोने का सबसे अधिक प्रयोग कौन सा गाँव करता था? कुनाल। कुनाल आपका कहाँ पर है? फतेहाबाद। तो इसका जो राइट है सी बिल्कुल सही रहेगा। फल्गु मेला कहाँ पर लगता है? या फिर क्वेश्चन आता है फल्गु टैंक कहाँ पर है? तो इसका जो राइट बनेगा कैथल। कहाँ पर है? कैथल। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में हमने आपको अभी जानकारी दी थी भाई, चांद मासिक पत्रिका से किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध था, जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित है। और अभी हमने इसका आंसर आपको बताया था, तो यानी कि विशंबरनाथ कौशिक। विशंबरनाथ कौशिक, इनका संबंध कहाँ से रहेगा? अंबाला से रहेगा। इनकी बहुत सारी और भी पत्रिका हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो इनकी है गल्प मंदिर, जीत में हार, प्रतिशोध। कौन कौन सी है? जीत में हार, प्रतिशोध, गल्प मंदिर, चित्रशाला, ताई की प्रसिद्ध कहानी। तो ये बहुत सारी हैं इनकी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका राइट तो हमने आपको बता ही दिया, डी बिल्कुल सही रहेगा। लूर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही बनता है बार बार। तो लूर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध रहेगा? जींद का रहेगा। तो डी बिल्कुल राइट बनेगा। शीशगंज गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा शीशगंज गुरुद्वारा आपका अंबाला रहेगा। शीश महल आपका फर्रुख नगर यानी कि गुरुग्राम रहेगा। शीशे वाली मस्जिद आपकी रोहतक रहेगी। और पूछ लेगा दूसरे विश्व युद्ध से पहले शीशा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध था? तो उसका भी जो राइट बन जाएगा अंबाला। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा रहेगा? इसका जो राइट आंसर रहेगा सबसे कम वर्षा होती है सिरसा में। और अगर स्थान पूछ ले तो लोहारू। स्थान कौन सा रहेगा? लोहारू, जो कि आपका कहाँ पर है? भिवानी में। तो इसका जो राइट है सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में शीतकाल में होने वाली वर्षा को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं मावट। क्या कहते हैं? मावट। तो ये क्वेश्चन तो भाई कई बार रिपीट हुआ है, तो इसका जो राइट बनेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में चित्रकला का विकास सबसे अधिक किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका जो राइट बनेगा रावो के शासनकाल में। तो बी बिल्कुल इसका सही बन जाएगा आंसर। मूर्तिकला से सबसे अधिक किस जिले का संबंध रहेगा? तो इसका जो राइट बनेगा मूर्तिकला का सबसे अधिक संबंध किस जिले से? रेवाड़ी से। किससे संबंधित है? रेवाड़ी से, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा का सरस्वती पुत्र किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हरियाणा का सरस्वती पुत्र है आपका राजेंद्र खरकिया। कौन है? राजेंद्र खरकिया। तो डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों दयाचंद माइना, इसे आंसू कवि कहते हैं, इसे जॉन मिल्टन भी कहते हैं। तो यानी कि ये आपके कहाँ से संबंध रखते हैं? रोहतक का माइना गांव से संबंध रखते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद सूर्य कवि, सूफी दर्शन के मीरा। और ये कहाँ से लक्ष्मीचंद आपके रहेंगे? कहाँ से हैं लक्ष्मीचंद? आपके सोनीपत से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनके गुरु का नाम पूछेगा, पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का क्या नाम है? तो आप हमें मैसेज करके जरूर बताइए भाई। ये एक सांगी थे। और संत दादू दयाल, तो ये चरखी दादरी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इसका जो राइट है तो डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का प्रमुख रास नृत्य का संबंध किस जिले से? तो इसका जो राइट बनेगा रास नृत्य या रास लीला कहाँ की प्रसिद्ध है? फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, होडल। तो ध्यान रखना। तो ये एक इम्पोर्टेंट और एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। और हरियाणा सरकार ने पहली बार यानी कि ये भी घोषणा की है कि वो यानी कि कृष्णा उत्सव या महोत्सव को मनाएगी, जैसे गीता महोत्सव मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, करंट का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो डी बिल्कुल इसका राइट है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना भारत सरकार किस अधिनियम के तहत हुई? तो 1919 के तहत हुई है। और कब हुई? 1919 में हुई है। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट आपका पहले कहाँ पर था? इसे लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जानते थे। और लाहौर आपका कहाँ पर है? पाकिस्तान में। उसके बाद ये आपका कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया? शिमला। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट बनेगा। और ये क्वेश्चन तो हमने आपको अभी ही बताया, यानी कि किससे इसका संबंध है। हरियाणा के किस कवि को आंसू कवि कहते हैं? हरियाणा के किस कवि को आंसू कवि कहते हैं? तो दयाचंद माइना को कहते हैं। सुरेंद्र शर्मा मारवाड़ी कवि, हरियाणा का ठिठोलिया, हरियाणा का हास्य कवि। तो ये इनके नाम है, कई बार ये बने हैं, एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो बस इतना ही आज के लिए इस वीडियो में। अगर बाई चांस हमारे से किसी प्रश्न में फिर से कोई अगर आपको मिस्टेक लगती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी 2 क्वेश्चन गलत हुए थे लास्ट क्लास में, तो वो हमने आपको इस वीडियो में बता ही दिए हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।